प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी करीब 4:30 बजे डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन करेंगे, जिसकी थीम पर नए भारत की तकनीक को प्रेरित करना है। पीएम मोदी चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत समर्थित 30 संस्थानों के पहले समूह की भी घोषणा करेंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी। एक दिन पहले स्पीकर का चुनाव जीतकर शिंदे सरकार ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन आज शिंदे सरकार की असली परीक्षा है। आज के फैसले के बाद महाराष्ट्र में 21 जून से चल रहे सियासी संकट का अंत हो जाएगा। आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। आज शिंदे विधानसभा में ये साबित करेंगे कि उनकी सरकार बहुमत में है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद बहुमत साबित करने के लिए शिंदे सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बाद इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। हालांकि बीजेपी अविश्वास है कि शिंदे सरकार भारी बहुमत से विश्वास हासिल कर लेगी। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि हम 166 वोटों के साथ बहुमत साबित करेंगे। महाराष्ट्र में देर रात स्पीकर चुने जाने के 10 घंटे के अंदर ही राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका दिया है। नार्वेकर ने पद संभालते ही विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता और चीफ व्हिप पद पर अजय चौधरी और सुनील प्रभु की नियुक्ति रद्द कर दी है। सदन में अब शिवसेना विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चीफ व्हिप भरत गोगवाले होंगे। स्पीकर के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य करार की मांग की है। शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगवाले ने नए स्पीकर राहुल नार्वेकर को लेटर सौंपा है। स्पीकर के इस फैसले पर शिवसेना ने आपत्ति जताई है। सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्णय के खिलाफ शिवसेना कोर्ट जाएगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में हैदराबाद को भाग्य नगर कहा है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की जनता राज्य से भाजपा की डबल इंजन की सरकार के लिए खुद ही रास्ता बना रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने भरपूर समर्थन दिया। ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में भाजपा को आपने जो प्यार दिया वह ऐतिहासिक है। अब तेलंगाना के लोगों की बारी है। पीएम मोदी ने कहा, भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। हमारी पार्टी का नारा भी यही है, तुष्टीकरण खत्म कर तुष्टीकरण का रास्ता अपनाना। उन्होंने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। हैदराबाद में 2 दिन से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन हुई सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा, केसीआर सरकार की कमान ओवैसी के हाथ में है। मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाते। उन्हें एक तांत्रिक ने कहा है कि अगर आप सचिवालय जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। नगर निगम चुनाव के प्रचार करते सीएम शिवराज जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कैट विधानसभा में और पश्चिम विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी जबलपुर में इतने काम किए हैं जिसका बखान नहीं किया जा सकता है, जबकि कांग्रेस हमेशा विकास और जनता से जुड़ी योजनाओं में रोड़ा अटकाने का काम करती रही है। सीएम शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया है। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण का काम किया है। कांग्रेस होती है तो आतंकवाद बढ़ता है, अन्यथा अन्याय बढ़ता है। इसका प्रमाण उदयपुर और अमरावती में हुई घटनाएं हैं, जबकि भाजपा आतंकवाद को कुचलने का काम करती है। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मदरसों में कुरान पढ़ाकर कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता है। मदरसों में धर्म की शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए, तभी वहां के छात्र डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। इसकी शुरुआत में भाजपा शासित असम और उत्तर प्रदेश राज्य में हो चुकी है। उदयपुर में हुई घटना की निंदा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उदयपुर में हुई घटना सामान्य घटना नहीं है। इस घटना के तार आतंकवाद से जुड़े हुए हैं। समाज में इस घटना का व्यापक असर हुआ है। लोगों को पता लग चुका है कि कांग्रेस के राज में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुए फैसले को लेकर कहा है कि भाजपा घर तिरंगा लगाएगी। इसके लिए 20 करोड़ से ज्यादा ध्वज तैयार किए जा रहे हैं ताकि देश में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में प्रचार के साथ बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने निकाय चुनाव को लेकर ऑडियो ब्रिज के जरिए भोपाल, जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर और इंदौर में कार्यकर्ताओं से चर्चा की, जिसमें बीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इंदौर शहर में निकाय चुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने राजवाड़ा क्षेत्र में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन बीजेपी के पार्षद और महापौर प्रत्याशियों को मिल रहा है। चुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी।
कांग्रेस पर हमला करते हुए बीडी शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव कांग्रेस के एजेंडे में नहीं है। ये चुनाव उन्हें छोटे चुनाव लगते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए हर एक चुनाव महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता चुनाव के दौरान पूरी ताकत चुनाव में लड़ता है। हिमाचल के कुल्लू में बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस सेंज घाटी में गिर गई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। इनमें कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस में 4500 लोग सवार थे। डीसीए के मुताबिक स्कूल बस कुल्लू से सेंज घाटी के न्योली शन शेर मार्ग पर सेंज जा रही थी। मौत की संख्या बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार आज विधानसभा में फ्लो टेस्ट का सामना करेगी। एक दिन पहले स्पीकर का चुनाव जीतकर शिंदे सरकार ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन आज शिंदे सरकार की असली परीक्षा है। आज के फैसले के बाद महाराष्ट्र में 21 जून से चल रहे सियासी संकट का अंत हो जाएगा। आज सुबह 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। आज शिंदे विधानसभा में ये साबित करेंगे कि उनकी सरकार बहुमत में है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद बहुमत साबित करने के लिए शिंदे सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके बाद इस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। हालांकि बीजेपी आश्वस्त है कि शिंदे सरकार भारी बहुमत से विश्वास हासिल कर लेगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम 166 वोटों के साथ बहुमत साबित करेंगे। महाराष्ट्र में देर रात स्पीकर चुने जाने के 10 घंटे के अंदर ही राहुल नार्वेकर ने उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका दिया है। नार्वेकर ने पद संभालते ही विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता और चीफ व्हिप पद पर अजय चौधरी और सुनील प्रभु की नियुक्ति रद्द कर दी है। सदन में अब शिवसेना विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चीफ व्हिप भरत गोगाले होंगे। स्पीकर के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की है। शिंदे गुट के चीफ व्हिप भारत गोगाले ने नए स्पीकर राहुल नार्वेकर को लेकर लेटर सौंपा है। स्पीकर के इस फैसले पर शिवसेना ने आपत्ति जताई है। सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्णय के खिलाफ शिवसेना कोर्ट जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी करीब 4:30 बजे डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन करेंगे, जिसकी थीम नए भारत का तकनीक को उत्प्रेरित करना है। पीएम मोदी चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत समर्पित 30 संस्थानों के पहले समूह की घोषणा भी करेंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में हैदराबाद को भाग्य नगर कहा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता राज्य में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के लिए खुद ही रास्ता बना रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने भरपूर समर्थन दिया। ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में भाजपा को आपने जो प्यार दिया वह ऐतिहासिक है। अब तेलंगाना के लोगों की बारी है। पीएम मोदी ने कहा, भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। हमारी पार्टी का नारा भी यही है, तुष्टीकरण खत्म कर तुष्टीकरण रास्ता अपनाना। उन्होंने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। हैदराबाद में 2 दिन से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन हुई सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा, केसीआर सरकार की कमान ओवैसी के हाथ में है। मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाते। उन्हें एक तांत्रिक ने कहा है कि अगर आप सचिवालय जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। जिला जज अजय कुमार विश्वेशा की अदालत में केस की मेरिट पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। दलीलों पर सुनने के बाद कोर्ट तय करेगा कि केस चलने योग्य है या नहीं। इसके अलावा ज्ञानवापी के वीडियो लीक मामले की भी सुनवाई होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजदा नेता लालू प्रसाद यादव की आज सुबह पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल वे अपने घर पर सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसके बाद उनके दाहिने कंधे में मामूली फ्रैक्चर हुआ था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। वहीं कोरोना में 24 लोगों की मौत भी हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,13,000 के पार पहुंच गई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.85% है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 108 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 71 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 720 के पार पहुंच गई है। एमपी में संक्रमण दर 1.66% और पॉजिटिविटी रेट
89.90% है। वहीं राजधानी भोपाल में एक्टिव मरीजों की संख्या 180 से ज्यादा हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन पॉजिटिविटी रेट में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 91 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी रायपुर में कोरोना के 26 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। रविवार को कोरोना का संक्रमण दर 2.06 रहा। भिलाई के नंदनी स्थित डीएवी इस्पात विद्यालय में कोरोना संक्रमण के 2 मामले मिलने के बाद स्कूल के 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल और एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने एहतियातन ये फैसला लिया है। स्कूल के कुछ और स्टाफ में सर्दी बुखार के लक्षण मिलने के बाद बाकी शिक्षकों की भी कोरोना जांच कराई गई है। कर्नाटक की सिनी शेट्टी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की विजेता बनी है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वर्सेशन सेंटर में आयोजित हुए फेमिना मिस इंडिया कॉम्पिटिशन के ग्रैंड फिनाले में राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप रही, जबकि उत्तर प्रदेश की शिनाता सेकंड रनर अप रही। कई मुकाबलों में अलग अलग राज्यों की विजेता मॉडल मैदान में उतरी थी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहीं आखिरी दिन होने की वजह से राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पहला चरण 6 जुलाई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा, जिसमें 1.53 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम शिवराज 8 घंटे में 6 आम सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। सीएम शिवराज शाम को देपालपुर के गांधीनगर में जनसभा करेंगे और वहां पर प्रत्याशी पुण्यमित भार्गव के समर्थन में वोट मांगेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वीडी शर्मा सागर में जनसभा को संबोधित करने के बाद जबलपुर में स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वो वोट मांगेंगे। नगर निगम चुनाव के प्रचार करने के लिए सीएम शिवराज जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कैंट विधानसभा और पश्चिम विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि बीजेपी जबलपुर में इतने काम किए हैं जिसका बखान नहीं किया जा सकता है, जबकि कांग्रेस हमेशा विकास और जनता से जुड़ी योजनाओं में रोड़ा अटकाने का काम करती रही है। सीएम शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण का काम किया है। कांग्रेस होती है तो आतंकवाद बढ़ता है, अन्यथा अन्याय बढ़ता है। इसका प्रमाण उदयपुर और अमरावती में हुई घटनाएं हैं, जबकि भाजपा आतंकवाद को कुचलने का काम करती है। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मदरसों में कुरान पढ़ाकर कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता है। मदरसों में धर्म की शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा भी देनी चाहिए, तभी वहां के छात्र डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। इसकी शुरुआत में भाजपा शासित असम और उत्तर प्रदेश राज्य में हो चुकी है। उदयपुर में हुई घटना की निंदा करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उदयपुर में हुई घटना सामान्य घटना नहीं है। इस घटना के तार आतंक से जुड़े हुए हैं। समाज में इस घटना का व्यापक असर हुआ है। लोगों को पता लग चुका है कि कांग्रेस के राज में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुए फैसले को लेकर कहा है कि भाजपा घर घर तिरंगा लगाएगी। इसके लिए 20 करोड़ से ज्यादा ध्वज तैयार किए जा रहे हैं ताकि देश में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो। इंदौर शहर में निकाय चुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राजवाड़ा क्षेत्र में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन बीजेपी के पार्षद और महापौर प्रत्याशियों को मिल रहा है। चुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी। कांग्रेस पर हमला करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस के एजेंडे में नहीं है। ये चुनाव उन्हें छोटे चुनाव लगते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए हर एक चुनाव महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी की हर कार्यकर्ता चुनाव के दौरान पूरी ताकत चुनाव में लड़ता है। मंत्री विजेंद्र सिंह यादव शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नगरपालिका के वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता भाजपा पर भरोसा करती है। वो जानती है कि विकास कौन कर सकता है। कांग्रेस में ना तो नेता है ना नेतृत्व। कांग्रेस की दुकान पूरी तरह खाली है। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व महापौर प्रभात साहू, सुशीला सिंह सौती गुडवोले और सदानंद गुडवोले ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता को मुंगेरी लाल के सपने नहीं दिखा रही है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जबलपुर का स्वर्णीकरण विकास कराया जाएगा। देवास के जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने दावा करते हुए कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस का ही बनेगा। उन्होंने बीजेपी पर
खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ही भ्रष्टाचार पर टिकी है, पैसे के दम पर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उदयपुर घटना, कोयला संकट और ट्रेन बंद होने को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कोयला संकट को लेकर कहा है कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ से चलने वाली बहुत सी ट्रेनें बंद कर दी हैं, उसके बाद भी कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है। ये केंद्र की कोयला नीति की विफलता है कि अब कोयले की आपूर्ति विदेशों से करनी पड़ेगी, जो काफी महंगा होगा। वहीं उदयपुर घटना पर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन इसका दूसरा एंगल भाजपा को बताना चाहिए कि आरोपियों से उनके क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में लगातार ये बात सामने आ रही है कि भाजपा के आरोपियों से संबंध है, जो बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह अपने 4 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे आज रायपुर पहुंचेंगे, फिर टीपीसी कोरबा के लिए रवाना हो जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान गिरिराज सिंह बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। उसके बाद वो सीतामढ़ी में दर्शन भी करेंगे। सतना के नगर निगम में चुनाव प्रचार के दौरान शराब बांटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि वार्ड नंबर 8 में कांग्रेस प्रत्याशी ने मिठाई के पैकेट में शराब रखकर लोगों को बांटी थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं मामले में पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी कृष्ण कुमार सिंह सहित 3 पर मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश सरकार फिर कर्ज लेने की तैयारी में है। सरकार जुलाई से सितंबर के बीच 10,000 करोड़ का कर्ज ले सकती है। जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से मध्य प्रदेश को 12,000 करोड़ का नुकसान होगा, जिसका असर बिजली सब्सिडी पर भी पड़ेगा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने कैलेंडर जारी किया है। इम्फाल में हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से भिलाई के रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे शहीद हो गए हैं, जिनका आज दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। भिलाई में शहीद की मां और बड़ी बहन दिल्ली रवाना होंगी। बता दें कि 4 दिन बाद कल शहीद का शव मिला था। रायगढ़ जिले के भुलियापाली गांव में एक दरिंदे बाप ने अपने 2 मासूम बच्चों को पानी में डुबाकर मार दिया। उसके बाद उसने खुद भी पास के एक पेड़ में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक नरेश गुप्ता अपने 2 बच्चों को घुमाने के बहाने घर से निकला था, फिर वो उन्हें लेकर तालाब पे चला गया और वहां पानी में डुबाकर दोनों बच्चों को मार दिया। फिलहाल चक्रधर नगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रायपुर के तरुण नगर इलाके में एक ही मकान के एक कमरे में 1 महीने के अंदर फांसी लगाने की तीसरी मौत हुई है। कल सूरजपुर के भटगवा में आकर रहने वाली युवती ने फांसी लगा ली। वो पिछले 1.5 साल से शंकर नगर इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स का काम कर रही थी। वहीं 30 मई को इसी मकान के कमरे में एक प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने कमरा सील कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के पोड़ी भाटा में घर के अंदर 52 साल की महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया है कि महिला घर में अकेली रहती थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच शुरू कर दी है। टीआई का कहना है कि हत्या की आशंका है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महिला की मौत के कारण का पता चल सकेगा। ग्वालियर में मुख्यमंत्री दीनदयाल रसोई में तोड़फोड़ की गई है। बड़ी संख्या में हथियारों से लैस बदमाशों ने ऑफिस सहित पूरी कैंटीन को तबाह कर दिया है। घटना में रसोई घर स्टाफ के 4 लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कटनी के केलवारा खुर्द में पास रेत से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद ट्रक में सवार 2 शख्स बाहर आ गए। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोंडागांव में धर्मांतरण करने वाले आदिवासी युवक की मौत के बाद 2 गज जमीन भी उसे नसीब नहीं हुई है। दरअसल करमरी सोटपारा गांव में रहने वाले हीरा नेताम के 20 साल के बेटे ने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसकी मौत के बाद गांव वाले चाहते हैं कि आदिवासी रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार हो। वहीं परिजन चाहते हैं कि ईसाई धर्म के मुताबिक कफन दफन हो। इधर 24 घंटे बाद भी अंतिम संस्कार नहीं होने पर पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया है। खरगोन के भगवानपुरा क्षेत्र में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में 24 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पिकअप में करीब 60 मजदूर सवार थे, जो कि पिपलिया बावड़ी गांव के मजदूरों के लिए उमरखली बसने जा रहे थे। कबीरधाम जिले के डोंगरिया गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 15 साल के नाबालिग की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। घायलों का लोहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।
नरसिंहपुर जिले के करेली के पास नेशनल हाईवे पर एक शराब से भरा ट्रक पलट गया। ये शराब रायसेन से बालाघाट ले जाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर को नींद आने की वजह से संतुलन बिगड़ गया। वहीं घटना के बाद शराब लूटने की होड़ मच गई। बड़ी संख्या में लोग शराब को लेकर अपने घर जाने लगे। राजिम के करचाली गांव में शासकीय स्कूल में 2 नाबालिग छात्रों में विवाद हो गया। विवाद के बीच 9वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र के ऊपर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे छात्र घायल हो गया। हालांकि दोनों छात्रों के परिजनों ने थाने में आपस में ही मामला सुलझा लिया। हरदा के भाट परेटिया गांव में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लोगों ने उसकी पेड़ पर बांधकर पिटाई कर दी, कपड़े उतार के मारा है और जमकर पिटाई की है। वहीं घटना के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस में की है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पेंड्रा के मरवाही में जमीन विवाद के चलते किसान की पिटाई का मामला सामने आया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राम तोली में लखन यादव एवं उसके पिता मंगल यादव के ऊपर जमीन विवाद को लेकर लाठी डंडे से पिटाई की गई। कोरबा के बुधवारी बाजार के पास गाय को पकड़ने के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने मिलकर निगम अमले की पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि तार से पकड़ने के दौरान गाय की मौत हुई है। वहीं हंगामे के दौरान टीम ने माफी मांगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस सेंज घाटी में गिर गई, जिससे 16 लोगों की मौत हो गई है। इनमें कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बस में 45 लोग सवार थे। डीसी के मुताबिक स्कूल बस कुल्लू से सेंज घाटी से निरोली शमशी मार्ग पर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। मौतों की संख्या बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे। पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी करीब 4:30 बजे डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन करेंगे, जिसकी थीम नए भारत की तकनीक को उत्प्रेरित करना है। पीएम मोदी चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत समर्पित 30 संस्थानों के पहले समूह की घोषणा भी करेंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में केस की मेरिट पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट तय करेगा कि केस चलने योग्य है भी या नहीं। इसके अलावा ज्ञानवापी के वीडियो लीक मामले की भी सुनवाई होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता लालू प्रसाद यादव को आज सुबह पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल वे अपने घर पर सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसके बाद उनके दाहिने कंधे पे मामूली फ्रैक्चर हुआ था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। कर्नाटक की सिनी शेट्टी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की विजेता बनी है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वर्सेशन सेंटर में आयोजित हुए फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन के ग्रैंड फिनाले में राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप, जबकि उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान सेकंड रनर अप रही। कई मुकाबले में अलग अलग राज्यों की विजेता मॉडल मैदान में उतरी थी। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 16,130 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 13,950 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं कोरोना से 24 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,13,000 के पार पहुंच गई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.85% है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 108 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 71 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 720 के पार पहुंच गई है। एमपी में संक्रमण दर 1.66% है और पॉजिटिविटी रेट 49 से ज्यादा है। वहीं राजधानी भोपाल में एक्टिव मरीजों की संख्या 180 से ज्यादा दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन पॉजिटिविटी रेट में इजाफा ही हो रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 91 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं राजधानी रायपुर में कोरोना से 26 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। रविवार को कोरोना का संक्रमण दर 2.06 रहा। भिलाई के नंदनी स्थित डीएवी इस्पात विद्यालय में कोरोना संक्रमण के 2 मामले मिलने के बाद स्कूल के 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल और एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया। स्कूल के कुछ लोग स्टाफ में सर्दी खांसी के लक्षण मिलने के बाद बाकी शिक्षकों की भी कोरोना जांच कराई गई है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहीं आखिरी दिन होने की वजह से राजनीतिक दलों ने दिग्गज नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पहला चरण 6 जुलाई को होगा। दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा, जिसमें 1.53 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम शिवराज 8 से 6 आमसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। सीएम शिवराज शाम को देपालपुर के गांधी नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे और महापौर प्रत्याशी पुण्यमित भार्गव के समर्थन में वोट मांगेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वीडी शर्मा सागर में जनसभा को संबोधित करने के बाद जबलपुर से स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। मंत्री बृजेश सिंह यादव शाजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने नगरपालिका के वार्डों में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता भाजपा पर भरोसा करती है, वो जानती है कि विकास कौन कर सकता है। कांग्रेस में ना नेता है ना नेतृत्व, कांग्रेस की दुकान पूरी तरह खाली है। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व महापौर प्रभात साहू, सुशीला सिंह, स्वाति गुडवोले और सदानंद गुडवोले ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता को मुंगेरी लाल के सपने नहीं दिखा रही है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जबलपुर का स्वर्णीकरण विकास कराया जाएगा। देवास के जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने दावा करते हुए कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस का ही बनेगा। उन्होंने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ही भ्रष्टाचार पर टिकी है, पैसे के दम पर बीजेपी चुनाव जीतना जानती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उदयपुर घटना, कोयला संकट और ट्रेन बंद होने को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कोयला संकट को लेकर कहा कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ से चलने वाली बहुत सी ट्रेनें बंद कर दी हैं, उसके बाद भी कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है। ये केंद्र की कोयला नीति की विफलता है कि अब कोयले की आपूर्ति विदेशों से करनी पड़ेगी, जो काफी महंगी होगी। वहीं उदयपुर घटना पर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है, लेकिन इसका दूसरा एंगल भाजपा को बताना चाहिए कि आरोपियों से उनके क्या संबंध हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे लगातार ये बात सामने आ रही है कि भाजपा के आरोपियों से संबंध है, जो बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह अपने 4 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। वे आज रायपुर पहुंचेंगे, फिर एनटीपीसी कोरबा के लिए रवाना होंगे। कार्यक्रम के दौरान गिरिराज सिंह बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। उसके बाद वो सीतामढ़ी में दर्शन भी करेंगे। सतना के नगर निगम में चुनाव प्रचार के दौरान शराब बांटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि वार्ड नंबर 8 में कांग्रेस प्रत्याशी ने मिठाई के पैकेट में शराब रखकर लोगों को बांटी थी, जिसका वीडियो भी सामने आया। वहीं मामले में पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी कृष्ण कुमार सिंह सहित 3 पर मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश सरकार फिर कर्ज लेने की तैयारी में है। सरकार जुलाई में सितंबर के बीच 10,000 करोड़ का कर्ज ले सकती है। जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से मध्य प्रदेश को 12,000 करोड़ का नुकसान होगा, जिसकी असर बिजली सब्सिडी पर भी पड़ेगा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने कैलेंडर जारी किया है। इम्फाल में हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से भिलाई के रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे शहीद हो गए हैं, जिनका आज दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। भिलाई से शहीद की मां और बड़ी बहन दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बता दें कि 4 दिन बाद कल शहीद का शव मिला था। फतलगांव के जशपुर वन मंडल में फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला है। यहाँ 4 हाथियों के दल ने एक 25 साल के युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। हमले में एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि पत्थलगांव, तपकरा और कुनकुरी क्षेत्र में 40 हाथियों का दल मौजूद है। बालोद के गुरु वन परिक्षेत्र में पिछले 15 दिनों में हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। हाथियों का दल किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग हाथियों के दल पर लगातार निगरानी रख रहा है।